Hello 9th class students. Today we are going to read a very good chapter, very loving chapter, that is a bond between a human and an animal. The chapter's name is The Bond of Love. ये कहानी है एक इंसान और एक जानवर के बीच के लगाव की, कि हर कोई प्यार की लैंग्वेज तो हर किसी को समझ आती है, गुस्से की लैंग्वेज भी जब ही समझ आती है जब प्यार की लैंग्वेज समझ आती है। जैसे अगर हम बात करें कि जो प्यार की लैंग्वेज है वो हमेशा से ही इंसान अपने मन में प्यार लेकर पैदा होता है। कोई उसे सिखाता नहीं है कि इससे प्यार करो, इससे मत करो। हाँ, नफरत करनी ज़रूर सिखाई जाती है कि इससे ऐसे बात करनी है, इससे ऐसे बात नहीं करनी। ये जो लव की जो लैंग्वेज है ना, इसे ज़रूरी नहीं कि इंसान बोल कर ही सीखे या सिखाए। ये जो लैंग्वेज है ये बिना वर्ड्स की एक्सप्रेस भी की जाती है। तो ऐसे ही बिना वर्ड्स की किस तरीके से एक्सप्रेस की जाती है हम आज ये चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस इज अ स्टोरी ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन एन एनिमल एंड अ ह्यूमन। ये कहानी है प्यार और दोस्ती की एक जानवर और एक इंसान के बीच में। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, जो डॉग्स होते हैं उनका लव कितना प्योर होता है। अगर आप उनसे वैसे ही ट्रीट करेंगे ना जैसा आप चाहते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपसे अच्छा ट्रीट किया जाए तो आप भी दूसरों को अच्छे से ट्रीट करो। यही एनिमल्स के साथ है। अगर आप उनसे प्यार से बात करेंगे, उन्हें अच्छे से रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, तो फिर वो भी अच्छे से आपसे ट्रीट करेंगे। वो आपको क्यों काटेंगे फिर इस तरीके से। तो यहाँ पर भी एक ऐसे ही बॉन्ड की बात की जा रही है। इट्स ट्रू दैट लव हैज नो लैंग्वेज। ये बात सच है कि लव की कोई लैंग्वेज नहीं है, जैसे मैंने बताया कि वर्ड से एक्सप्रेस नहीं किया जाता लव को। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन। यहाँ जानवर, पक्षी, इंसान सब आ जाते हैं। जो इंसान बोलना नहीं जानते वो भी तो प्यार करते हैं। यहाँ जो पक्षी हैं, अगर आप उन्हें 2 दाने खिला देते हैं तो फिर उनको आपसे लगाव हो जाता है। इतना ही बहुत है। यही बॉन्ड ऑफ लव एक एनिमल, एक बियर और एक ह्यूमन बीइंग के बीच में हम आज पढ़ेंगे। टेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि कितने अच्छे से आपको ये बॉन्ड कितना अच्छा लगेगा और कितने अच्छे से ये बॉन्ड समझ में आएगा। चलिए। Can there be love and friendship between human beings and wild animals? क्या जंगली जानवरों और इंसानों के बीच में प्यार और दोस्ती हो सकती है? अब आप एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे, एक ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें जो नरेटर है वो एक ऑर्फन्ड स्लॉथ बियर के बारे में बताता है, जिसे ऑथर ने ही बचाया था। स्लॉथ मतलब लेज़ी। ये जो बियर होते हैं ये बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बहुत लेज़ी तरीके से अपने काम करते हैं, इसीलिए इन्हें स्लॉथ बियर कहते हैं। और ऑर्फन्ड क्योंकि उस बियर की जो मदर थी वो नहीं थी। स्लॉथ बियर्स इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज। जो स्लॉथ बियर्स होते हैं वो जंगलों के इलाकों में रहते हैं, इंक्लूडिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड एट लोअर एलिवेशंस। जो निचले इलाके होते हैं, जो घास के मैदान होते हैं, या फिर इंडिया के जो रेन फॉरेस्ट होते हैं जिनमें बारिश ज़्यादा होती है, ऐसी ऊंचाई वाले इलाकों में, ऐसी जगह वाले इलाकों में ये स्लॉथ बियर पाए जाते हैं ज़्यादातर। स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स। इनकी जो नाक होती है बहुत लंबी होती है। नॉर्मल जो बियर होते हैं उनसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि इनकी जो नाक है वो लंबी है, और इनके बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं, बहुत शैगी हेयर होते हैं। यूजिंग देयर क्लोज टू डिग। अपने पंजों को वो खोदने के लिए यूज़ करते हैं, ज़मीन को खोदने के लिए। दे कैन देन यूज़ देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब। और अपने मुंह से ही वो एक छेद भी बना सकते हैं, एक ट्यूब भी बना सकते हैं ज़मीन के अंदर, विच कैन गो डीप इन टू द ग्राउंड। जो कि बहुत ज़्यादा गहराई तक भी ज़मीन में जा सकती है। वो ट्यूब बहुत गहरी भी होती है। एंड into hard to reach areas like dead trees for their food। और
कई ऐसी जगहों पर भी, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर ट्रीज़ ख़राब होते हैं, मुरझाए हुए होते हैं, वहाँ वो अपना खाना बचाने के लिए, खाना स्टोर करने के लिए ऐसी जगहों को यूज़ करते हैं। देयर मेन फूड इज़ टर्माइट्स। स्लॉथ बियर्स का मेन खाना होता है दीमक। यू कैन हियर दैम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे। और वो जब खाना खाते हैं तो आवाज़ बहुत करते हैं, तो आप कई फीट दूर से भी, कई फुट दूर से भी उन्हें अपना खाना सक करते हुए, चूसते हुए भी सुन सकते हैं। नंबर 1, आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। अब यहाँ जो आई है वो ऑथर तो है ही, क्योंकि स्टोरी लिख रहा है, साथ ही वो नरेटर भी है। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, मैं ब्रूनो के साथ शुरू करूँगा, मतलब मैं ब्रूनो की बात बताने से शुरू करूँगा। माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर, और ये मेरी वाइफ का पालतू स्लॉथ बियर है। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट, मुझे ब्रूनो, एक्सीडेंट मतलब एक कोइंसिडेंस ही था, किस्मत की बात थी, मुझे ब्रूनो मिला। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near मैसूर। हम मैसूर के पास से, जो गन्ने के खेत हैं, उन गन्ने के खेतों में से गुजर रहे थे। ये बात 2 साल पहले की है। People were driving away the wild pigs from the fields। अब जो लोग थे, कि जिन लोगों के वहाँ पर खेत बने हुए हैं, वो लोग अपने खेतों में से जंगली सुअरों को, जंगली पिग्स को भगा रहे थे। बाय शूटिंग एट देम, कैसे? उनके ऊपर गोलियां मारकर, उनके ऊपर शूट करके। सम वर शॉट एंड सम एस्केप्ड, कुछ पिग्स तो मारे गए, कुछ पिग्स को गोली लगी और कुछ छुप गए। वी थॉट दैट एवरी टाइम एवरीथिंग वॉज ओवर when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun। हमने सोचा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका था, अब कोई शूटिंग नहीं होगी यहाँ, लेकिन अचानक से एक काले रंग का स्लॉथ बियर हमारे सामने हाफता हुआ, उस गर्म धूप में, उस गर्म मौसम में हाफता हुआ हमारे आगे आया। नंबर 2, नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर wantonly। अब अगर मैं होता तो मैं बिना किसी कारण के, wantonly मतलब बिना किसी रीज़न के, बिना किसी कारण के मैं किसी बियर को नहीं मारता। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट, वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट। लेकिन उस बेचारे जानवर का ये बैड लक था, ये अनफॉर्चुनेट थी उसकी बात, कि मेरे साथियों में से एक ने वो चीज़ फील नहीं की जो मैंने फील की। मतलब मैं बिना कारण किसी को नहीं मारता, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, पर मेरा दोस्त नहीं माना। एंड प्रॉम्प्टली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट, और उसने जल्दी से उसी जगह पर, मतलब बिना टाइम लगाए, बिना सोचे समझे, उसी टाइम बियर को मार दिया। नंबर 3, एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी। अब जब हम उस गिरते हुए जानवर को देखते हैं, उस जानवर को जिसे गोली लगी है मेरे दोस्त की वजह से, तो जब वो जानवर गोली लगने के बाद गिरता है, हमें बहुत हैरानी हुई देखकर दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, कि उसकी बॉडी पर, उसकी पीठ पर एक ब्लैक फर था जो हिला, और उस बॉडी से, प्रोस्ट्रेट बॉडी मतलब जो गिरती हुई बॉडी थी, मतलब स्लॉथ बियर की बॉडी, स्लॉथ बियर की बॉडी से कुछ गिरा जो ब्लैक कलर का था। देन वी सॉ इट वॉज अ बेबी बियर, और फिर हमने देखा कि ये एक बेबी बियर था, दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, जो अपनी माँ की पीठ पर सवारी कर रहा था। When the sudden shot had killed her, जब उसकी माँ को गोली लगी, उसकी माँ मर गई और वो बेबी बियर वहाँ पर उसकी कमर पे ही था। The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise। अब वो बेचारा छोटा सा जानवर आवाज़ करता हुआ, अपनी मुंह के बल गिरी हुई माँ के लिए आवाज़ें करता हुआ उनके आसपास घूम रहा था। नंबर 4, I ran up to it to attempt a capture। मैं जल्दी से उसे पकड़ने के लिए भागा। It scooted into the sugarcane field। वो जल्दी से गन्ने के खेत की तरफ भागा। Following it with my companions, अपने साथियों के साथ मैं उस बेबी बियर का पीछा करते हुए।
I was at last able to grab it. मैं फाइनली उसे पकड़ने में कामयाब हो सका. By the scruff of its neck, while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. मैंने इसे इसकी गर्दन के पिछले हिस्से से, by the scruff मतलब पिछला हिस्सा, तो इसकी गर्दन के पिछले हिस्से से मैंने इसे पकड़ा, जबकि ये मुझसे छूटने की कोशिश कर रहा था. ये मुझ पर स्क्रैच कर रहा था अपने लंबे लंबे पंजों से, मुझे नोचने की या नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा था. Number 5. We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to the Bangalore, I duly presented it to my wife. हमने इसे एक बोरे में डाला, गनी बैग जिसमें हम गन्स लेकर आए थे, तो हमने उसे एक बोरे में डाला जो हम लेकर आए थे, और फिर मैं जब वापस बेंगलोर गया तो मैंने उस बियर को अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर दिया. शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हो गई. शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक. उसने उसे देखते ही एक ही बार में एक कलर्ड रिबन उस बियर की गर्दन पर डाल दिया. एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब एंड अ बॉय शी क्रिस्टाइंड इट ब्रूनो. और जब पता चला कि वो कब एक बॉय है तो उन्होंने उस बियर का नाम रख दिया ब्रूनो. Number 6. ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. ब्रूनो ने जल्दी ही बॉटल से दूध पीना सीख लिया. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. और कुछ ही टाइम की तो बात है, मतलब ये थोड़े दिन पहले की बात है जब उसने बॉटल से दूध पीना शुरू किया, और थोड़े टाइम बाद तो कुछ ही दिनों के बाद उसने सारी चीज़ें खाना पीना शुरू कर दिया. एंड एवरीथिंग इज़ द राइट वर्ड. और हाँ, मैं सही कहता हूँ, सब का मतलब सब खाना शुरू कर दिया. फॉर ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट. क्योंकि वो दलिया खा लेता था, चाहे किसी भी चीज़ का बना हो, चाहे वेजिटेबल का हो, चाहे हम मीठा बनाए, चाहे नमकीन बनाए, कैसा भी बनाए. वेजिटेबल्स, फ्रूट, नट, मीट, करी, राइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स. वो चावल खा लेता था जिसमें मसाले नहीं होते थे, अगर होते भी थे तो भी उसको फ़र्क इस चीज़ के नहीं पड़ता था. मतलब कम मसाले वाले भी वो खा लेता था और बहुत ज़्यादा मसाले वाले भी वो खा लेता था. चिलीज़, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, बटर मिल्क मतलब लस्सी, और पुडिंग मतलब हलवा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें. मतलब ड्रिंक की अगर हम बात करें तो ड्रिंक के लिए भी वो टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर मतलब सोडा वाटर. तो ये सारी चीज़ें, चाहे बियर हो, चाहे अल्कोहल हो, कुछ भी, लिक्विड में कुछ भी, खाने में कुछ भी, इट ऑल वेंट डाउन विद रिलिश. और पूरे मज़े से, पूरे टेस्ट के साथ, पूरे स्वाद लेते हुए वो कुछ भी खाने को हमेशा तैयार रहता था. Number 7. The bear became very attached to our 2 Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. वो बियर जल्दी ही हमारे 2 एल्सेशियन डॉग्स से और हमारे बंगलों में रहने वाले जो किराए के लोग थे उनके बच्चों से बहुत ज़्यादा जल्दी अटैच हो गया. मतलब किराएदार जो थे उनके बच्चों से भी वो बहुत अटैच था. He was quite free in his younger days and spent his time in flaying. जब वो छोटा था तो उसे काफ़ी खुला छोड़ दिया जाता था क्योंकि वो नुकसान नहीं देता था, और वो सारा टाइम अपना खेलने कूदने में, किचन में भागने में, सोने में, हमारे बिस्तर पर ही आके सो जाता था. तो ऐसे ही टाइम वो अपना पूरा दिन बिता देता था. Number 8. One day an accident befell him. एक बार उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ, मतलब एक बुरी घटना घटी. I put down poison, बेरियम कार्बोनेट, to kill the rats. मैंने मेरी लाइब्रेरी में कुछ चूहे और चूहियाँ हो रखे थे, तो मैंने कुछ रैट्स और माइस को मारने के लिए पॉइजन को वहाँ पर छिड़का. ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड. और ब्रूनो हमेशा की तरह जैसे वो कहीं पे भी एंट्री कर लेता था, वो लाइब्रेरी में आया और उसने कुछ पॉइजन खा लिया. पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट. और जहर खाते ही ब्रूनो के शरीर में धीरे धीरे पैरालिसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया. पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है
जिसमें आपके बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। तो वो यही कहता है ऑथर कि अब पैरालिसिस उसकी बॉडी में इतना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई फीट टू माई वाइफ। लेकिन वो किसी तरीके से घसीट कर अपने शरीर को अपने पैरों से उसको घसीटता हुआ आया मेरी वाइफ के पास, हु कॉल्ड मी, और फिर मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड। मुझे पता चल गया था कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस। और जितनी जल्दी हो सका मैं उतनी जल्दी अपने एनिमल्स का जो डॉक्टर होता है उसे वेटरनरी या वेट कहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सका मैं उतनी जल्दी वेट के घर की तरफ भागा, डॉक्टर के घर की तरफ भागा। अ केस ऑफ पॉइजनिंग टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू। मैं जानता था कि ये पॉइजनिंग का केस था। बेचारा बियर, बेरियम कार्बोनेट उसने खा लिया था, पॉइजन था। अब हम क्या कर सकते थे। नंबर 9, आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन। और उसने जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी डॉक्टर ने अपनी मेडिकल की बुक्स निकाली, उसमें से बेचैनी के साथ मतलब कंटेक्स्ट ढूंढने के लिए इंडेक्स पर ढूंढना शुरू किया। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर। और फिर उसने मुझसे पूछा कि आपने कौन सा जहर दिया है, कौन सा जहर कहा आपने। बेरियम कार्बोनेट, यस, बेरियम सॉल्ट्स, हाँ बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, मुझे मिल गया, बेरियम कार्बोनेट के बारे में मुझे पता है। सिम्टम्स, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस ऑफ, जस्ट अ मिनट सर। तो फिर वो सारी चीज़ें ढूंढता है, अच्छे से सारी चीज़ें चेक करता है और फिर वो मुझे कहता है कि 1 मिनट रुकिए सर, मैं सिरिंज और मेडिसिन को लेकर आता हूँ और फिर आपके इस बियर को ठीक करता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, वापस गाड़ी की तरफ दौड़कर जाते हैं जब उनको इलाज का पता चल जाता है तो। ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्टरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स। ब्रूनो अभी भी वहाँ पर पड़ा हुआ अपने पैरों पर लड़खड़ा रहा था, उसके पैर बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, और अब उसके पैर जितनी तेज़ी से काँप रहे थे वो उतना ही वीक होता जा रहा था। सम वॉमिटिंग, वॉमिट कर रहा था। हैवी ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी सांसें ले रहा था। विद हैवी फ्लैंक्स एंड गेपिंग माउथ, उसने अपना मुंह खुला रखा हुआ था और उसकी जो बॉडी थी, मतलब जो उसके चेस्ट थे वो ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे, मतलब वो तेज़ी से सांसें ले रहा था। होल्ड हिम एवरीबॉडी, और डॉक्टर ने कहा कि उसे पकड़ो। इन गोज द हाइपोडर्मिक, और उसी टाइम उसकी बॉडी में जब इंजेक्शन जाता है, ब्रूनो स्क्वील्स, ब्रूनो बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है। 10 cc ऑफ एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड। पूरी की पूरी 10 cc का जो एंटीडोट था वो उसकी बॉडी में उतार दिया गया बिना एक ड्रॉप को वेस्ट किए, मतलब इंजेक्शन ऐसा का ऐसा उसकी बॉडी में डाल दिया गया। और 10 मिनट बाद ब्रीदिंग लेस स्टेंटरस, उसका जो सांस लेने की आवाज़ थी वो थोड़ी कम हुई, स्टेंटरस मतलब अब लो हुई। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स आर लिटिल। ब्रूनो अब अपने हाथ पैर कुछ थोड़े से हिला सकता था, मूव कर सकता था। ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, लेकिन वो मूव तो कर सकता था लेकिन फिर भी अभी तक खड़ा नहीं हो सकता था ठीक से। 30 मिनट्स लेटर, और आधे घंटे बाद ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा होता है एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और बहुत ज़्यादा जमकर पेट भर के खाना खाता है। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, वो बहुत नफ़रत वाले तरीके से मुझे देखता है, हमारी तरफ देखता है। एज मच एज टू से, जैसे वो गुस्से में मुझे कहना चाहता था, व्हाट्स अ बेरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बियर लाइक मी, ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग। और वो मुझे गुस्से से देखकर शायद ये कहना चाहता था कि इतनी बड़ी बॉडी का ये छोटा सा बेरियम कार्बोनेट, ये छोटा सा जहर क्या करेगा, देख लो तुमने मुझे जहर दिया था ना। ब्रूनो तो अभी भी अपना पेट भर के खाना खाने को तैयार है। नंबर 11, अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल, और एक बार और उसने पुराने इंजन ऑयल का लगभग 1 गैलन मतलब
कितना बताऊँ, एक टंकी लगा लो कि कम से कम एक टंकी भर के उसने पुराना इंजन ऑयल पी लिया था, विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ स्टडबेकर। स्टडबेकर एक गाड़ी का नाम है। तो मैंने स्टडबेकर, जो मेरी पुरानी गाड़ी है, उसकी टंकी से 1 गैलन इंजन ऑयल निकाला था और ब्रूनो ने इसे भी अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से पी लिया। एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। उस ऑयल को मैंने दीमकों के लिए, मतलब टर्माइट्स के खिलाफ काम करने के लिए एक वेपन के तरीके से रख रखा था कि अगर दीमक होंगी तो उनके ऊपर मैं यूज़ करूँगा। लेकिन अब तो सारा ब्रूनो ने पी लिया। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, और उसने बहुत जल्दी जल्दी सारा पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वट एवर। लेकिन फिर भी अब की बार ब्रूनो की बॉडी पर इस ऑयल का कोई असर नहीं पड़ा। अब बाकी का पोर्शन हम अपनी कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।